वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें। नीट स्टडी मटेरियल के लिए हम देखने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में इस टॉपिक के अंदर। तो ह्यूमन बींग्स हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम्स टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू। अब देखो एथलीट है, एथलीट जब दौड़ता है तो उसको चाहिए भाई ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो शरीर उसके हिसाब से एडजस्ट करती है। इसके पास बहुत सारे सेंटर्स हैं, जिस सेंटर के थ्रू, न्यूरल सेंटर्स के थ्रू इसका रेगुलेशन होता है। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। तो ये बात तय हो गई। ए स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। मेडुला रीजन में इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। तो सबसे मेन तो तुम्हारा ये है। तो अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। दो हो गए, एक मेडुला में हो गया, एक पोन्स में हो गया। अब देखो, न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाई अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, उसके हिसाब से अल्टर कर सकते हैं। तो एक कीमो सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर विच इज हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस। देखो, ऑक्सीजन का जो रोल है इसमें इनसिग्निफिकेंट है इस सेंटर्स के मतलब सेंस करने में, लेकिन ये सेंसिटिव किसके होते हैं? CO2 और H पॉजिटिव आयंस के। अगर हाइड्रोजन और CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं, तो इनका रोल है, इनके चक्कर से जो है वो रेगुलेशन होती है। तो इंक्रीज इन दिस सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। ठीक है, इंक्रीज ये CO2 और H पॉजिटिव, ऑक्सीजन घटे बढ़े उससे, लेकिन ये इनको जरूर ये मेजर कर लेते हैं। तो इस पर क्वेश्चन आ रखा है कि ऑक्सीजन का रोल है कि नहीं, तो नहीं है, ये ध्यान रखना। रेगुलेशन में वैसे तो बहुत बड़ा रोल है, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which these substances can be eliminated। मतलब एलिमिनेशन के लिए इसका जो ज़्यादा फोकस है कि इनको एलिमिनेट करना है, इनका ज़्यादा फोकस ये है कि इनको एलिमिनेट करो। जैसे पुलिस है तो पुलिस चोर के पीछे भागेगी ना, नॉर्मल इंसान, ऑक्सीजन इज नॉर्मल, तो उसको कोई लेना देना नहीं है। चोर आ गया तो भागो भाई, पकड़ो इसको, हटाओ। तो ये कहानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के रेगुलेटरी सेंटर्स की। वो डिटेक्ट करते हैं CO2 और H पॉजिटिव आयंस को। अगर डिटेक्ट करते हैं तो इनको बाहर निकालना होता है ताकि ब्रीदिंग की प्रोसेस नॉर्मल चले, रेस्पिरेशन अच्छा होता रहे। तो रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद ऑर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज चेंज इन CO2 H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। अब देख लो, जो रिसेप्टर है ना तुम्हारे ऑर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज चेंज इन CO2 and H पॉजिटिव कंसंट्रेशन एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर फॉर द रेमेडियल एक्शन। अब देख लो, ये भैया तो तुम्हारे रिसेप्टर्स हैं, इसको भी ये जो है वो कर लेते हैं तुम्हें रिकॉग्नाइज। तो ऑर्टिक आर्च वगैरह में जो तुम्हारे प्रेजेंट हैं इसको कर लेंगे ये रिकॉग्नाइज, CO2 और H पॉजिटिव को। तो हर जगह तीनों सेंटर जो है, तीनों सेंटर सिर्फ इसी को सेंस कर रहे हैं। ऑक्सीजन का उतना रोल है नहीं सेंसिंग में। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा गया था और ट्रू फॉल्स वाले में भी पूछा गया था, तो ये सही स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है ये तुम्हारा खत्म होता है। इसमें तुम्हें मेनली ध्यान रखना ये है कि भैया एक तो मेडुला रीजन है, एक तुम्हारा पॉन्स रीजन है, और एक तुम्हारे रिसेप्टर बताए जा रहे हैं ऑर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी में। तो इस तरीके से रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है, कौन कौन से सेंटर हैं, टॉपिक खत्म हुआ।